अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और ये सुबह का टाइम है, मैंने परिंदों को दाना डाला है, उनका पानी फेंक के साफ़ किया है, क्योंकि अब सर्दियाँ शुरू हो गई हैं तो जो है वो सुबह-सुबह मैं कर लेती हूँ, वरना फिर दरवाज़ा खोलो किचन का तो घर बहुत ठंडा हो जाता है, क्योंकि हीटर चल रहा होता है। तो आज मुझे थोड़ा सौदा लेने जाना था घर का, यानी ग्रॉसरी करनी थी, तो फ्रिज में जो कुछ पड़ा हुआ था वो मैंने जल्दी-जल्दी जो है वो बनाना शुरू कर दिया बच्चों के लिए। मैंने कहा उनको कुछ खाने के लिए बना लूँ तो फिर आसानी रहती है, ईज़ी रहता हैगा। तो ये पिज़्ज़े जो हैं ये मैं अक्सर मेरे फ्रिज में रहते हैं, ये जो है पूरे बने हुए होते हैं, लेकिन अगर आप इसी तरह बना दें तो फिर वो घर वाला लुक नहीं आता और बच्चों को भी पसंद नहीं आता। तो एक मैंने सिर्फ़ टमाटर की पेस्ट का लिया, यानी मार्गरीटा कहते हैं उसे, वो लिया है मैंने। और एक मैंने वेजिटेबल पिज़्ज़ा ले लिया, डीप फ्रीज़र से मैंने निकाला। ये मोज़रेला पड़ी थी, इसको मैं ज़रा थोड़े क्यूब्स में काट के, और ये शिमला मिर्च पड़ी थी, इसको मैंने डाल के और बेक कर लिया था, थोड़ा-सा जो ऑर्गेनिक और ब्लैक पेपर डाल के। तो बहुत आसानी रहती है, इस तरह की रेडीमेड चीज़ें आपकी घर में पड़ी होती हैं, और थोड़ा-सा अगर आप अपना माँ वाला उसमें टच देते हैं तो बच्चे बड़े शौक से खा लेते हैं। और मेरे बच्चे भी बड़े शौक से खा लेते हैं। इमरजेंसी पीरियड्स के लिए मैंने रखा हुआ है कि जब इमरजेंसी बहुत हो जाती है तो जल्दी-जल्दी मैं जो है ये इस तरह बना लेती हूँ। और अब आप लोग को पता है कि कितनी जल्दी असर मगरिब का टाइम कितनी जल्दी-जल्दी गुज़र रहा है, दिन 8 बजे इशा हो जाती है। तो बस ये सारे काम फिर करने पड़ते हैं जल्दी-जल्दी से कि हर चीज़ हो जाए। पता नहीं क्यों जब सूरज ढलता है तो लगता है चाहे कि अभी जब ज़्यादा सर्दियाँ पड़ेंगी तो बहुत जल्दी इशा हो जाएगी, 7:45 पे या 6:45 पे ऐसे जो है वो इशा हो जाती है। तो लगता है जैसे दिन ही ख़त्म हो गया है। हालाँकि यहाँ पे मार्केटें खुली होती हैं 6:30 साढ़े 7 बजे तक, बाज़ जो बड़ी-बड़ी मार्केट हैं 7:30 बजे, लेकिन लगता है बस अंधेरा हो गया तो अब जो है वो दिन ख़त्म हो गया है। तो ये मैं पिज़्ज़े का ये दिखा रही थी आपको कि इसमें के पीछे, डब्बों के पीछे टाइमिंग लिखे होते हैं कि आपने इसे इतनी देर बनाना है, उतनी देर बनाना है, लेकिन मैंने कभी फ़ॉलो नहीं किया। मैं जब इसे रख देती हूँ तो बस अपना देखती हूँ कि जब ये चीज़ इसकी जो मेल्ट हो जाती है, क्योंकि ये ऑलमोस्ट जो है ये बेक हुए हुए भी होते हैं, थोड़े पके हुए भी होते हैं। तो बस जब इसकी जो चीज़ है ये मेल्ट हो जाती है तो फिर मैं बना लेती हूँ, वरना वो साइडों से जलना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि इसकी जो नीचे की डो होती है वो बहुत पतली होती हैगी। और आप कितनी भी एहतियात से बना लें वो फिर भी जो है किनारे उसके थोड़े-थोड़े से वो ब्लैक हो जाते हैं। और जो मेरा छोटा बेटा है उसको वो बहुत अच्छे लगते हैं, बड़ा बेटा बिल्कुल पसंद नहीं करता, उसे निकाल के अलग हटा देता है। तो इस तरह की जो रेडीमेड चीज़ें फ्रिज में होती हैं, जैसे सीख कबाब हो गए जो पाकिस्तानी ग्रॉसरी से मिलते हैं, या ये हो गए सॉसेज हो गए, तो जल्दी-जल्दी मुझे अगर कोई काम करना होता है, कहीं जाना होता है, कहीं अपॉइंटमेंट होती है, तो इस तरह जल्दी से बना देती हूँ। ये मेरे ख़्याल से सिर्फ़ जो इसको काटने में जो टाइम लगा है वो लगा है, वरना अब एक तो ये 10 मिनट में मैंने 180 पे कर लिया था, 10 मिनट या 7 से 10 मिनट ऐसे ही, बस इतने ही टाइम में ये हुआ है। तो आजकल सर्दियाँ बहुत यहाँ हो चुकी हैं, सुबह 8 हो रहा होता है, टेम्परेचर किसी बाहर जाओ कोई चीज़ ज़री सी हाथ में लग जाए इतना शदीद दर्द शुरू हो जाता हैगा। बस ये सर्दियों में यही मुसीबत होती है। गर्मियों में फिर इंसान बहुत एंजॉय कर लेता है, बाहर चला जाता है, बाहर जाके कुछ नहीं है तो चलो कॉफ़ी पी आए बंदा, लेकिन सर्दियों में तो हर काम करना मुसीबत है, सुबह उठना मुसीबत है, सब कुछ। अभी यहाँ पर फजर भी जो है 5:45 पे हो रही है, तो मैं तो बहुत पहले ही उठ जाती हूँ, 4:30 बजे तक मैं उठ जाती हूँ। फिर अपनी तहज्जुद कुरान वगैरह पढ़ के फिर फजर पढ़ती हूँ। लेकिन अभी ये अक्टूबर के आखिरी वीक में जो है ये हैलोवीन भी होगा यहाँ पर, तो इसी महीने में है शायद, अक्टूबर में ही होता है हैलोवीन। तो फिर जो है वो एक हफ़्ता भी आगे हमारा हो जाएगा, यानी फिर बिल्कुल सही टाइम, नमाज का टाइम हो जाएगा। जैसे अभी 5:45 है तो जब 6:45 हो जाएगा तो फिर अभी बच्चे अंधेरे में ही उठते हैं कि, और जो है 7:30 बजे तक जो है सूरज सही तरीके से निकलता है। अभी यहाँ पे बस सर्दियों में यही मसला लगा रहता है। वो वाला जो मैंने रखा था वो सिर्फ टमाटर पेस्ट का था, इसके अंदर थोड़ी वेजिटेबल्स भी हैं। जो छोटा मेरा बेटा है उसको बिल्कुल वेजिटेबल्स उसके मुंह में ना आए, बिल्कुल वो बिल्कुल लाइक ही नहीं करता, तो बस उसके लिए मैं वो बना देती हूँ। और अब ये बड़े वाले के लिए बना रही हूँ, और इसमें से जो थोड़ा थोड़ा बच जाता है वो हम लोग खा लेते हैं, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है पूरा पिज़्ज़ा तो एक बंदा नहीं खा पाता है, आधा ही आधा खा लेते हैं। तो हम 4 लोग हैं तो 2 आराम से बना लेती हूँ मैं, तो चारों में हो जाता है।
ये शिमला मिर्च रखी थी मैंने, इतनी जल्दी जल्दी मोटी मोटी काट ली थी मैंने। और ये बेग क्योंकि जल्दी हो रही थी, मुझे थोड़ा सा और भी काम था, तो मैंने कहा जल्दी से ये कर लूँ और फिर जो है बाहर निकलना है। और जब सर्दियाँ होती हैं तो आपको इतना मसले मसाइल होते हैं, ये पहनो वो पहनो, ये करो वो करो, बहुत ज़्यादा जो है ना सर्दियों में। हालांकि हम सर्दियों के मुल्क में रहते हैं, अब हमारी आदत हो जानी चाहिए, लेकिन फिर भी जो है ना इरिटेट हो रहे होते हैं सर्दी से। जबकि पूरे 10 महीने सर्दी पड़ती है यहाँ पे, 10 महीने हमें यही मौसम देखना पड़ता है, यही चीज़ें हैंडल करना पड़ती हैं। लेकिन फिर भी जो है, इसीलिए यहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा गर्मियों को एंजॉय करते हैं। आपने देखा होगा कि यहाँ पर जो है गर्मियों में इतना बाहर रश होता है, बाहर लोग निकले होते हैं, घूमना फिरना तो खैर इनकी एक उसमें शामिल है कि घूमे फिरे बिना ये नहीं रह सकते। लेकिन गर्मियों को बहुत एंजॉय करते हैं, क्योंकि 10 महीने आप लगता है कि जैसे स्टॉप हो गए, एक जैसी रूटीन है, आप कुछ कर नहीं सकते, कहीं आ जा नहीं सकते। तो बस सर्दियों में जो है वो सबका यही यहाँ पे रूटीन होता है। फिर भी ये लोग तो निकल रहे होते हैं, घूम रहे फिर रहे होते हैं। हम लोगों को ही बस मसले मसाइल होते हैं। तो ये थोड़ी सी मैंने इस पे ब्लैक पेपर डाल ली थी, ऑर्गेनिक वो डाल लिया था, तो वो बिल्कुल सादा होता है। थोड़ा सा मैंने नमक भी डाल लिया था, वरना नमक की इतनी ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा ऊपर जो है वो डाल लेती हूँ। इसमें फ़िश फ्लेवर, बहुत सारे फ्लेवर्स आते हैं ये। और जो इस तरह की रेडीमेड चीज़ें जब फ्रिज में होती हैं तो बहुत आसानी भी होती है, आपको तबीयत सही नहीं है, कुछ नहीं है, तो ये बने हुए होते हैं। तो जो मैंने चीज़ के जो पीसेस काटे थे, थोड़े बड़े साइज़ में काटती हूँ मैं, ताकि वो अच्छे तरीके से इस तरह का बन जाए। अगर बारीक बारीक काटती तो वो फिर इतना अच्छा जो इस तरह का लुक है वो नहीं आता है। फिर भी साइडों से देखें थोड़े थोड़े ब्लैक हो जाते हैं, क्योंकि इनकी जो डो होती है वो बहुत पतली होती है। तो बस अब ये कटर से मैं काट लूँगी, फिर इनको दे के जल्दी जल्दी तैयार हो के, क्योंकि अब ये तो वैसे ही बाहर नहीं निकलते हैं, ये बाहर निकलने के इतने चोर हैं कि बस मुसीबत होती है। कहीं कुछ कह दो कि चलना है, अब कपड़े अब बड़े हो गए माशाल्लाह, कपड़े वगैरह इनके साइज़ के लेने होते हैं, तो नहीं, लेकिन फिर भी मैं ज़बरदस्ती ही लेकर जाती हूँ कि चलो भाई कपड़े हम जो है वो फिर ऊपर नीचे होते हैं, फिर चेंज करो, 1000 मसले होते हैं। तो फिर मैं यहाँ आ गई थी, मैंने कहा पहले कॉफ़ी पी लूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा थकन भी हो रही थी आज, जो है सुबह भी नहीं मैं लेटी थी। तो यहाँ पे बहुत अच्छा है हमारे एरिया में, जो इस तरह का जो है यहाँ पे आप आराम से बैठ जाएँ। थोड़े मेकअप की भी शॉप्स थी, ज्वेलरी की भी शॉप थी, और ये थोड़ी सी मैंने ग्रॉसरी इतनी नहीं करी थी, बस थोड़ी बहुत ही करनी थी, मुझे ज़रूरी सामान लेना था। बटर ख़त्म हो गया था, और ये लेमन है और ये बीन्स हैं, जो आपको पता है मैं ओवन में बनाती हूँ। शिमला मिर्च जो हर वक्त घर में मैं रखती हूँ, कभी भी कुछ नहीं है तो बच्चों को इसी तरह बेक करके जो दे देती हूँ मैं। और बर्गर के जो है ये मैंने, हाँ, बर्गर के वो ब्रेड लिए थे, और स्पेशली जो है वो ब्रेड ख़त्म हो गई थी घर में। जब ब्रेड ख़त्म हो जाती है तो फिर जो है बहुत मसला हो जाता है, क्योंकि मेरा जो छोटा बेटा है वो सुबह बिल्कुल उसे कुछ नहीं पसंद, या तो आप कोई दलिया किसी किस्म का बना दें या कुछ बना दें। फिर मैं जब गई थी तो मैं फ़िश में और जो है मसाला लगा कर गई थी, फ़िश से निकाल के, और जो है बेसन घोल के गई थी मैं, क्योंकि अभी 1-2 दिन पहले संडे को मैं वो मिर्ची लेकर आई थी, मेरा बहुत दिल कर रहा था, तो ये मैंने फिर पकोड़े बनाए जल्दी से। क्योंकि पकोड़े मुझे बहुत पसंद है, मेरी अम्मी को भी बहुत पसंद है, अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे। तकरीबन सभी लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं जल्दी जल्दी। तो बेसन मैंने घोल लिया था और फ़िश में मसाला लगा लिया था, क्योंकि फिर खाने की भी तैयारी करनी थी। तो फिर जो है ये देखिए मैंने इसके अंदर आलू प्याज और वही जो हम चीज़ें डलती हैं, इसमें थोड़ा सा मैंने जो है वो कसूरी मेथी भी डाली थी इसके अंदर, छोलो ओ सॉरी पकौड़ों में। और ये सिंपल जो ये हरी मिर्च थी, इसके अंदर मैंने चाट मसाला और आमचूर पाउडर डाल के, और सिर्फ सादा बेसन, बेसन के अंदर कुछ भी नहीं, सिर्फ नमक था, और वो मैंने गिलास के अंदर घोल के और डिप करके वो मैंने इसमें डाल दी थी। तो ये बच्चों का सब तैयार हो गया। मेरे बेटे ने गार्लिक उसके ऊपर क्रश करके डाल दिया, उसका जो है वो खाना तैयार है। उसे आजकल बड़ा गार्लिक का जो है वो धुन चढ़ी हुई है। फिर इंशाल्लाह मिलूँगी अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।